हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है कल कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके थे, खास करके B2H6। अगर आपको B2H6 के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानना है, जो हम लोगों ने कल θ1 θ2 के बारे में पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आज, मतलब 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट JEE मेन के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, B2H6 से रिलेटेड, जिसके अंदर पूछा हुआ है परसेंटेज P कैरेक्टर। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा है थीटा, जिसका मतलब थीटा मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो मतलब जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसमें यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो B2H6 के बारे में JEE के अंदर इस बार क्वेश्चन आया है, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। अब यहां पर है रिएक्शन विद हेलोजन। अब B2H6 की जो रिएक्शन हम लोग हेलोजन के साथ करेंगे, तो दो तरीके से यहां पर रिएक्शंस हो सकती है, दो तरीके से यहां पर रिएक्शंस हो सकती है। पहला ये कि अगर हम लोग B2H6 के हो यहां पर लिमिटेड क्लोरीन के साथ में, ये यहां पर जो है ये है लिमिटेड क्लोरीन के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं, ठीक है, लिमिटेड क्लोरीन के साथ में हम लोग यहां पर क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं। और दूसरी चीज कि अगर हम लोग यहां पर एक्सेस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएं, दो तरीके से रिएक्शन होगी। अगर लिमिटेड क्लोरीन के साथ में हम लोगों ने रिएक्शन कराई तो यहां पर बनेगा B2H5Cl। अब ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा कि हम लोगों ने यहां पर देखो इस तरीके से लिया हुआ है, बोरोन H इस तरीके से। दूसरा जो हाइड्रोजन है यहां पर, यह है टर्मिनल पोजीशन पे, सॉरी यह है ब्रिज पोजीशन पे, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यहां पर एक बोरोन है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन घटा के क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन घटा के क्या कर देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा B2H5Cl। तो मैंने आपको बोला था कि जो ये टर्मिनल अंतस्थ जो पोजीशन, जो अवस्था है यहां पर, इन जगह पे जो हाइड्रोजन है ये विस्थापित हो सकते हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय एनी ऑफ द एटम। तो ये उसी से विस्थापित होंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा जिसकी रिएक्टिविटी होगी वो उसको वहां से विस्थापित कर देगा। तो यहां पर बस यही है। तो Cl2 यहां पर लिया हुआ है लिमिटेड। अगर मैं यहां पे एक्सेस में ले लूं, मतलब यहां पे जो क्लोरीन है ये एक्सेस में ले लूं, तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, एक्सेस का मतलब जैसे मैंने 3Cl2 ले लिया, तो यहां पर बन जाएगा BCl3। BCl3 का मतलब ये है कि यहां पर ये सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहां पर ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, हट जाएंगे, ये सारे हाइड्रोजन यहां पर हट गए, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी यहां से हट गया और ये हाइड्रोजन भी यहां से हट गया, और यहां पर क्या लग जाएंगे, सब जगह पर क्लोरीन लग जाएंगे, यहां पर सब जगह क्या लग जाएंगे, क्लोरीन। और जब इसका हम लोग सिमेट्रिकल क्लेवेज कर दें इस तरीके से, मतलब सममित तरीके से इसको अगर तोड़ दें, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में, BCl3, यहां से आपके पास में बन जाएगा BCl3, और साथ में क्या बनेगा, HCl, ठीक है। वो क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। हर एक क्लोरीन जो है कि HCl के साथ भी यहां से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो यहां पर जो है हम लोग BCl3 बना सकते हैं, किससे, Cl2 से, ठीक है। अगर हम लोग एक्सेस में ले लें, अधिकता में ले लें B2H6 के साथ में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, BCl3 प्लस HCl। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पे क्लोरीन लिमिटेड लिया जाए और दूसरा आधिक्य में लिया जाए, अधिकता में लिया जाए, क्लियर। अब ये चीज जो है यहां पर सिर्फ क्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है, ये चीज जो यहां पर है ये क्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है कम होती जाती है, ठीक है। वैसे ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, लेकिन नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता जो है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। और फ्लोरीन के साथ में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार जो है वो बहुत जरा छोटा होता है। तो यहां पर जो इसके साथ में बॉन्ड रिप्लेस करवाने, हमें जो यहां से परमाणु रिप्लेस करवाने हैं, विस्थापित करवाने, तो उसके लिए एनर्जी बहुत जरा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि हम लोग यहां पर किसको यूज में लें, क्लोरीन को यूज में लें, क्लियर। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके अंदर हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन के साथ में, जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको ज्यादातर क्यों नहीं लेते हैं, तो इसको तो इसलिए नहीं लेते क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है,
विस्थापित करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों को इसलिए नहीं लेते हैं, इसको ले सकते हैं और इसको तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे जाने पर जो है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता थोड़ी सी कम हो जाती। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास एक्शन ऑफ BH3, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन ऑफ BH3। तो अगर हम लोग एक्शन ऑफ BH3 की बात करें, मतलब B2H6 पे NH3 का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, NH3 किस तरीके से B2H6 पे इफेक्ट डालता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो है टेम्परेचर पे, अगर तापमान लो है, वैसे 120 डिग्री भी तापमान लो नहीं होता, लेकिन हम लोग यहां पर जब रिएक्शन करा रहे हैं B2H6 की, और B2H6 से यहां पे बंद तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि B2H6 मैंने आपको कल बताया था कहां पे काम आता है, बताइए, ये फ्यूल में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ BH3 जब यहां पे करवाएंगे, तो अगर स्मॉल अमाइन, अब स्मॉल अमाइन का मतलब ये है इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने ले लिया NH2 CH3 NH2, हम लोगों ने ले लिया CH3 CH3 NH, ये स्मॉल अमाइन है ना, मतलब अमोनिया से क्या करें, एक हाइड्रोजन हटाएं और वहां पे क्या लगा दे, R ग्रुप। R ग्रुप किसको बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप को। R ग्रुप किसको बोलते हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप को। तो हम लोग R में सबसे छोटा क्या लगाएंगे, CH3, ठीक है, बता रखा है मैंने अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल समूह, तो इसमें सबसे छोटा क्या लगाएंगे, CH3। तो अगर स्मॉल अमाइन यहां पर है, यहां पर क्या है, स्मॉल अमाइन मतलब छोटे अमाइन, छोटे अमाइन, जहां पर हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन यहां से हटाएं, एक हाइड्रोजन, देखो NH3 से एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 लगा दिया, इससे एक और हाइड्रोजन हटाया तो एक और CH3 लगा दिया, एक और हाइड्रोजन अगर मैं हटाऊं तो ये यहां पर बन जाएगा टर्शरी 3 डिग्री अमाइन। ये जो है ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अगर एक और हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाऊं तो हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री अमाइन को हम लोग किस में लेंगे, छोटे अमाइन में नहीं लेंगे, बड़े अमाइन में लेंगे। क्लियर? तो लो टेम्परेचर पे जब अमोनिया या फिर स्मॉल अमाइन, छोटे अमाइन B2H6 से रिएक्शन करेंगे तो यहां पे बनेगा डाई अमोनिएट, यहां पे बनने वाला है डाई अमोनिएट, डाई अमोनिएट। और डाई अमोनिएट को जब हम लोग देखेंगे यहां पर, तो देखो ये B2H6 से डॉट 2NH3, B2H6 डॉट 2NH3, यहां पे दो तरह के आयन बनेंगे, एक तो बनेगा BH4 माइनस, एक तो बनने वाला है BH4 माइनस, मतलब एक सिंपल आयन बनेगा और एक क्या बनेगा, यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, और कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ये वाला BH2NH3 का होल थ्राइस। अब ये कैसे बना, ये बना अनसिमेट्रिकल क्लेवेज से। ये किससे बना हुआ है, अनसिमेट्रिकल क्लेवेज से। अनसिमेट्रिकल क्लेवेज का मतलब ये है कि मान लो आपने इस तरीके से बोरोन का B2H6 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देखो B, ये H और ये H, इस तरीके से B2H6 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और हम लोग यहां पे कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल क्लोरेज, मतलब असममित टुकड़े। क्या कर रहे हैं, असममित टुकड़े कर रहे हैं यहां पे। असममित टुकड़े कैसे करेंगे, असममित, तो मैं यहां से ना तोड़ के, ये अगर मैं यहां से तोड़ता तो क्या होता है, सममित टुकड़ा होता। मैं यहां से तोड़ रहा हूं इसको इस तरीके से, मैं इसको तोड़ रहा हूं यहां से। अगर यहां से तोड़ता बीच में से तो सिमेट्रिकल होता, सम्मित, 3 H उधर 3 इधर, एक B उधर एक B उधर, लेकिन यहां से तोड़ रहा हूं, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल क्लेवेज हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल क्लेवेज में 2 हाइड्रोजन तो बोरोन के एक तरफ आ जाएंगे और 4 हाइड्रोजन एक तरफ चले जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन एक तरफ चले गए तो क्या बन गया यहां पर, BH4 माइनस, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। और जो दूसरा आयन है उसमें यहां पर रहेगा BH2, यहां पे क्या रहेगा, BH2, और ये जो BH2 है ये NH3 के कंपाउंड के साथ में रिएक्शन यहां पर कर लेगा, और NH3 सॉरी
NH3 में जो है ये इस तरीके से बनाएगा, NH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, NH3 होल ट्वाइस BH2। तो ये 2 NH3 यहां पर देखो, 2 NH3 है, और ये BH2 के ऊपर क्या आ गया, एक प्लस आ गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसने इसको दे दिया। देखो अगर मैं यहां से अनसिमेट्रिकल क्लेवेज करूं तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा BH4 माइनस, तो ये क्या होगा BH2 प्लस ये रहा BH2 प्लस, और 2 NH3 इसके साथ जुड़ जाएंगे ये वाले। तो इस तरीके से यहां पर 2 तरह के आयन बनेंगे, एक BH4 माइनस और एक BH2 NH3 का होल ट्वाइस प्लस। ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, सॉरी कॉम्प्लेक्स केटायन है, कॉम्प्लेक्स, और ये है सिंपल एनायन। अब यहां पर इनकी संरचना देखो, तो ये BH4 की संरचना है, देखो BH4 माइनस किस टाइप का है, ये है टेट्राहेड्रल, ये यहां पर बनाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, जबकि ये भी क्या बनाने वाला है यहां पे चतुष्फलकीय, लेकिन बंद अलग अलग हैं। यहां पे सारे बंद कौन से, देखो सहसंयोजक बंद है, यहां पे सारे बंद कौन से, सहसंयोजक बंद, कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि यहां पर 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर क्या है 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और 2 यहां पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर 2 कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरीके से। ये एरो का निशान मैंने बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, एरो का निशान जब लगता है तो किस तरफ से किस तरफ लगता है, जो नाइट्रोजन के पास यहां पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये 2 लोन पेयर इसके खाली कक्षक में डालेगा, ये 2 लोन पेयर अपने खाली कक्षक में डालेगा, मतलब एक लोन पेयर जो है ये खाली कक्षक में डालेगा, ठीक है, दोनों मिलके 2 लोन पेयर यहां पे खाली कक्षक में डालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के लिए यहां पे कौन सा बंध बन जाएगा, उप सहसंयोजक बंध बन जाएगा। कौन सा बंध बन जाएगा, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का है कोवेलेंट सहसंयोजक, जबकि ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये है उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो जब B2H6 स्मॉल अमाइन के साथ, छोटे अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा, चाहे वो NH3 के साथ ही क्यों नहीं कर रहा हो, इनके साथ भी कर सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए वहां पे, लो रहना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बनेगा डाई अमोनिएट, और डाई अमोनिएट एक तरीके से यहां पर असममित क्लेवेज करेगा, असममित टुकड़े होंगे यहां पर इसके, और 2 तरह के आयन बनेंगे, एक होगा BH4 माइनस और एक होगा कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। किस तरीके से बना मैंने समझा दिया। दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर रहने वाला है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर रहने वाला है sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा, क्लियर। क्योंकि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय हम लोगों ने बता रखा है किस तरह की ज्यामिति रहती है उसकी, और संकरण किस तरह का रहता है। तो टेट्राहेड्रल का जो है संकरण sp3 रहता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर, आगे है अगर हाई टेम्परेचर ले ले तो क्या, अगर हम लोग क्या ले ले, हाई टेम्परेचर ले लें तो क्या, अगर यहां पे B2H6 के साथ में आपने अमाइन ले लिया है एक्सेस में, अमाइन ले लिया है एक्सिस में, और टेम्परेचर ले लिया है हाई, टेम्परेचर ले लिया है हाई, तो यहां पर बनेगा बोरोन नाइट्राइड, यहां पर बनेगा बच्चों बोरोन नाइट्राइड, क्लियर। और जो बोरोन नाइट्राइड है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे ग्रेफाइट का रहता है, ठीक है। यहां पर जो X है, इस X का मतलब है ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब ये एक तरीके से क्या बनाता है, पॉलीमर, एक तरीके से क्या बनाता है ये पॉलीमर, बहुलक, इनको बोलते हैं बहुलक, ठीक है। जुड़ते जाते हैं चेन के द्वारा। तो अगर एक्सिस में NH3 ले लिया B2H6 के साथ में, और टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई मतलब 180 300 इस टाइप का टेम्परेचर आपने यहां पे कर दिया, तो यहां पे बनेगा बोरोन नाइट्राइड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। बोरोन नाइट्राइड, ये X का मतलब है पॉलीमर, मतलब जुड़ती जाएगी रिंग, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट में जुड़ती थी ना, ग्रेफाइट में क्या होता था, हेक्सागोनल रिंग,
ठीक है, षटफल के जो रिंग होती थी, वले होती थी, वो आपस में जुड़ती जाती थी और दो परत बनाती थी ऊपर नीचे, ठीक है, और दोनों परतें आपस में किससे जुड़ी रहती थी? वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ी रहती थी। कल बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपस में क्या रहती थी? वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ी रहती थी, बिल्कुल वैसे के वैसे, बस दोनों में डिफरेंस होता है कि जो BN है, बोरोन नाइट्राइड, ये बोरोन नाइट्राइड जो है इंसुलेटर होता है। बोरोन नाइट्राइड क्या होता है? इंसुलेटर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, जबकि ये क्या है? नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड कुचालक है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सतत फिसलती है। इसलिए तो हम बोलते थे पिछली क्लास के अंदर, जब 10th में हम लोगों ने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तब बोला था कि जो दोनों परतें होती है इसकी हेक्सागोनल रिंग की, मतलब षटफल के वले जो होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, इसलिए लुब्रिकेंट की तरह काम में ली जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर फिसलती है इसलिए क्योंकि वहां पर क्या है? वीक वान डेर वाल्स फोर्स है। वीक वान डेर वाल्स फोर्स मतलब वान डेर वाल्स बल, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में सबसे दुर्बल जो बंध है वो यही होते हैं। अगला है कि अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पर एक्सेस में ले लिया, एक बार बिल्कुल छोटा ले लिया, है ना, छोटे अमाइन ले लिए, और एक बार अगर हम लोग इनका रेशियो फिक्स कर दें, हम क्या कर दें? इनका रेशियो फिक्स कर दें, तो ये बनेगा B2H6 प्लस NH3 के साथ, मतलब रेशियो क्या कर दें? 1:2 कर दें, एक B2H6 और 2 NH3 हाई टेम्परेचर। जबकि लो टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखो क्या बनाया, अगर हम लोग लो टेम्परेचर की बात करें तो हम लोगों ने बनाया हुआ है डाई अमोनिएट। यहां पर भी जो है रेशियो यही है 1:2, यहां पर भी रेशियो जो है आपके पास 1:2 ही है। क्लियर? लेकिन यहां पर टेम्परेचर क्या है? लो है। 3 केस देखे हम लोगों ने अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के। पहला केस है 1:2 लो टेम्परेचर, दूसरा केस है 1:2 हाई टेम्परेचर, तीसरा केस है ये वाला। अगर हम लोग क्या करें? हाई टेम्परेचर एक्सेस में ले लें, अब रेशियो कोई फिक्स नहीं है, हाई टेम्परेचर पे एक्सेस में ले लें, आधिक्य में बहुत ज्यादा, तो बनेगा बोरोन नाइट्राइड। क्लियर? तो पहले केस में बन रहा है B2H6.2NH3, यहां पर बोरोन नाइट्राइड, और यहां पे बन रहा है बोराजाइन, बोरोजोन भी बोलते हैं, बोराजाइन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, एक बेंजीन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक बेंजीन तो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, कहां पे पढ़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, C6H6। और एक होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। क्लियर? इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है। तो हम लोग इसको फिर से समराइज कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। समराइज कर देते हैं इसको। अगर B2H6 को हम लोग NH3 के साथ अलग अलग तरीके से लें, है ना, यहां पर NH3 ले लें हम लोग 1:2 और लो टेम्परेचर। दूसरा केस हम लोग ले लें NH3 एक्सेस एट हाई टेम्परेचर, और तीसरा केस हम लोग ले लें यहां पर NH3 1:2 हाई टेम्परेचर। तो 3 अलग अलग केस में B2H6 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देगा। सबसे पहला है NH3 1:2 लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे आपके वो बना के देगा डाई अमोनिएट B2H6.2NH3, और इसमें 2 तरह के आयन बनेंगे अनसिमेट्रिकल क्लेवेज के थ्रू। दूसरा B2H6 NH3 एक्सेस में ले ले हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पे बनेगा बोरोन नाइट्राइड, स्ट्रक्चर सेम एज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की तरह इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। तीसरा, अगर हम लोग NH3 1:2 में ही लें लेकिन टेम्परेचर क्या कर दें? हाई, तो यहां पे बनेगा बोराजाइन B3N3H6। तो बच्चों ये जो 3 पॉइंट में लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप याद कर ही लेना। अलग अलग कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। क्लियर? अलग अलग कंडीशन में यहां पे प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, इसलिए NH3 जो है B2H6 के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। B2H6 जैसा मैं आपको बोल रहा था, अगर अमाइन हम लोग क्या ले लें?
छोटी, जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अमाइन क्या लिए, छोटी लिए, देखो यहाँ पे ये जो अमाइन है स्मॉल अमाइन, और अगर हम लोग अमाइन को क्या कर लें, बड़ा कर लें, लार्ज अमाइन। लार्ज अमाइन जैसे इस तरीके से मान लो हम लोगों ने यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ दिया, इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया CH3, इस तरफ मैंने कर दिया C2H5, इस तरफ मैंने कर दिया CH3, CH2, C2H5, CH3, इस तरीके से। मतलब सारे हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। सारे हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, अल्काइल समूह। तो अल्काइल समूह होते हैं, अल्काइल का मतलब होता है CnH2n+1। मतलब एल्केन का क्या कर दे हम लोग, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे हो गया आपके पास में अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए मैंने, सारे हाइड्रोजन हटा दिए, तो ये लार्ज अमाइन में हो जाएगी, बड़ी अमाइन। और जब बड़ी अमाइन बनेगी, बड़ी अमाइन बनेगी तब यहां पर जो क्लेवेज होगा वो यहां पर आपके पास में होने वाला है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, अनसिमेट्रिकल के केस में हम लोगों ने यहां से क्लेवेज किया, टुकड़े कहां से किए, यहां से, जबकि सिमेट्रिकल के केस में हम लोग टुकड़े करने वाले हैं यहां से। ठीक है, तो इधर भी BH3 और इधर भी क्या आ जाएगा, BH3। लेकिन BH3 जो है वो स्टेबल नहीं है। BH3 क्या है यहां पर, स्टेबल नहीं है। ये B, ये H, ये H और ये H, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, तो ये स्टेबल नहीं है। तो यहां पर जो अमोनिया होता है वो, उसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और इसके पास में क्या होते हैं, खाली पी कक्षक होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इसको देता है, तो ये एक तरीके से यहां पे कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो दो स्ट्रक्चर इस टाइप के बनेंगे यहां पर, BH3NH3 करके दो बनेंगे, BH3NH3 करके दो बनेंगे। और यहां पे किस वजह से बन रहा है, सिमेट्रिकल क्लेवेज की वजह से, जबकि छोटे अमाइन में अनसिमेट्रिकल क्लेवेज हो रहा था वहां पे। क्लियर, मतलब जो है असममित टुकड़े हो रहे थे यहां पे, जबकि यहां पर क्या है, सममित टुकड़े हो रहे। क्लियर, वहां पे असममित टुकड़े होने की वजह से एक तो क्या बन गया था, BH4-, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया था, BH2+, जिसमें क्या हुए थे फिर 2 NH3 आए थे अपने लोन पेयर देने के लिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अपना B2CH3, यहां पे लगा दिया मैंने 6 बनाना बॉन्ड। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं इस स्ट्रक्चर की, तो ये भी एक तरीके से क्या बनाएगा, बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्या करेगा, एक तरीके से बनाना बॉन्ड बनाएगा। जैसे कैसे, ये B, ये B, बोरोन मतलब बोरोन, यहां पे एक आ जाएगा CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, 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 CH3। डेट मीन्स ये हुआ कि जो B2H6 है, B2H6 में हर एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप CH3। ठीक है, मतलब हर एक हाइड्रोजन किससे विस्थापित हुआ है, CH3 से विस्थापित हुआ है। और इस बंध को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर भी बनाना बंध। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बताया था जब B2H6 बनाया था कि इस तरीके से यहां पर क्या होते हैं, बनाना बंध बनते हैं। ये बनाना बंध। क्लियर, तो हाइड्रोजन हट गए यहां से और क्या बन गए, क्या कौन से ग्रुप लग गए, CH3 ग्रुप लग गए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें मतलब ये था कि B2H6 बनाना बंद बनाता है, स्टेटमेंट में था, और B2CH3 बनाना बंद बनाता है, और इसके पीछे रीजन दे रखा था। ठीक है, इसके पीछे क्या दे रखा था, रीजन दे रखा था कि ये हर एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते हैं, CH3 से रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि CH3 क्या बनाते हैं, मुक्त मूलक बनाते हैं। ठीक है, वो तो एक तरीके से वहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर जो है इसका रीजन दे रखा था, फिर पूछा था कि स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का सही रीजन है, लेकिन वहां पर सही रीजन नहीं दे रखा था, गलत रीजन दे रखा था, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही था और ये स्टेटमेंट भी सही था। दोनों ही क्या बनाते हैं, बनाना बंद बनाते हैं। B2H6 भी बनाना बंद बनाता है और B2CH3 का होल 6 भी बनाना बंद ही बनाता है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
अगला है बोराजाइन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया B3N3H6, इसको बोराजोल भी बोलते हैं, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, बोराजाइन, बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। बोराजोल, या फिर बोराजाइन। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले तो ये देख लो आप, जो पिछले मेथड से बनाया था B2H6 1:2 NH3, और यहां पे टेम्परेचर क्या कर दिया था हम लोगों ने? हाई। तो क्या बन गया था हमारे पास में? B3N3H6। ठीक है, दूसरा है कि हम लोग BCl3 की रिएक्शन किससे करवाएं? NH4Cl से करवाएं। BCl3 की रिएक्शन किससे कराएं? NH4Cl से करवाएं। तो यहां पर BN3H3 और Cl यहां से हो जाएंगे बाहर एज अ क्लोरीन गैस। ठीक है, Cl यहां से क्या हो जाएंगे? बाहर एज अ क्लोरीन गैस। और कुछ जो है, कुछ मोल यहां पर जो है आपके पास में, अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे हम लोग तो यहां पर HCl भी बनेगा। क्लियर? उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि B3N3H6 इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो BCl3 की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? NH4Cl से कराई। तो हम लोगों को क्या मिल गया? B3N3H6। इंपॉर्टेंट तो यही है आपके पास में, बोराजाइन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में? बोराजाइन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड। इसी फॉर्म से बनाया जाता है। B2H6 NH3 को 1:2 में लिया जाता है और हाई टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाता है। अगर लो करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? अनसिमेट्रिकल क्लेवेज के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल आयन बनता है। और यहां पे क्या बन रहा है? बोराजाइन। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये बोराजाइन का स्ट्रक्चर आखिर में होता क्या है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो बोराजाइन का स्ट्रक्चर आखिर में होता क्या है? तो देखो बोराजाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यह है B, फिर है N, फिर है N, फिर है B, फिर है B, फिर है N। इस तरीके से यहां पर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, हर एक एटम, परमाणु पे जुड़ा होगा हाइड्रोजन इस तरीके से। यह भी पूरा स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यह हम लोगों ने अभी सिंपल देखो, B3 हो गए, N3 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। अब यहां पर एक कहानी शुरू होती है नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास में होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। ठीक है, और बोरोन जो है, बोरोन के पास में होते हैं खाली ऑर्बिटल। इस तरीके से p ऑर्बिटल यहां पे क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो अब होता क्या है कि यहां पर ये स्टेबल होने के लिए, ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए ये अपना लोन पेयर इसको देता है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, और ये अपना लोन पेयर इसको देगा। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो बोराजाइन के अंदर भी सेम बेंजीन की तरह यहां पर क्या आ जाते हैं? देखो, बेंजीन की तरह सेम B N B N N B। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये इसने इसको लोन पेयर दिया तो हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, इसने इसको लोन पेयर दिया तो यहां पर क्या लगा दिया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। इसने इसको लोन पेयर दिया तो यहां पे भी क्या लगा दिया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? तो यहां पर बीच में क्या आ गया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। मतलब एक तरीके से यहां पे डबल बॉन्ड ही दिख रहा है ना।
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं। तो यहां पर जो है जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता था, जैसे बेंजीन हम लोग लेते थे इस तरीके से, ये बेंजीन, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड होता था इस तरीके से, तो यहां पर क्या होता था, रेजोनेंस होता था, अनुनाद, क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद। तो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही घूमेंगे ये, ठीक है। तो जैसे बेंजीन में होता था बिल्कुल वैसे ही यहां पर क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, अनुनाद संभव है। अनुनाद क्या है यहां पर, संभव है, बिल्कुल बेंजीन की तरह, बोराजाइन के अंदर भी, ठीक है। तो ये बोराजाइन का स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है और एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्लियर। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा क्या जाता है कि अकार्बनिक बेंजीन के बारे में बताओ। अकार्बनिक बेंजीन, पहले तो ये आपको पता होगा कि अकार्बनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, B3N3H6, बोराजाइन, बोराजोल, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर पूछेंगे, फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं रेजोनेंस समझाओ उसके अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, यहां पे घूम सकते हैं एज द पाई बॉन्ड की तरह, देखो। और रेजोनेंस क्यों होता है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पे रेखांक इलेक्ट्रॉन हम कहां डालते हैं, इनके खाली पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं वो तो मैंने आपको शायद बता रखा है कल भी। जैसे जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और पी में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां चला जाएगा, 2s का, इसके अंदर। तो इसके पास में एक पी ऑर्बिटल क्या हो गया, यहां पे कक्षक खाली हो गया। तो एक पी कक्षक खाली हो गया, इसलिए ये मैंने बताया वो पी कक्षक इसमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा नाइट्रोजन, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा नाइट्रोजन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है C6H6 बेंजीन वर्सेस B3N3H6, मतलब बेंजीन और N3H6 में क्या समानताएं हैं वो हमें देखनी है। दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं, सॉरी डिफरेंस क्या है, मतलब असमानताएं क्या क्या है, ठीक है। तो C6H6 जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील, इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है। जबकि अगर मैं बात करूं B3N3H6 बोराजाइन, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। और बहुत ज्यादा क्रियाशील का कारण है, अधिक क्रियाशील का कारण जो है वो ये है कि यहां पर जो है अल्टरनेट पोजीशन पर एक के बाद एक जो है परमाणु चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक के बाद एक क्या है, यहां पर परमाणु चेंज हो रहे हैं, एक बार बोरोन एक बार नाइट्रोजन, एक बार बोरोन एक बार नाइट्रोजन, इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। और जबकि बेंजीन में सबके सब क्या है, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पे देखूं इन दोनों कार्बन के बीच में डेल्टा EN विद्युत ऋणता का जो अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, वो क्या है, 0। जबकि यहां पर डेल्टा N इन दोनों के बीच में डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों के बीच में, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो डेल्टा EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, विद्युत ऋणता का अंतर, वो 0 नहीं है। तो इन दोनों के बीच में B3N3H6 में बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। बोरोन एवं नाइट्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर होने की वजह से, विद्युत ऋणता का अंतर होने की वजह से ये अधिक क्रियाशील होते हैं, किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में, क्लियर। दूसरा पॉइंट है नो हाइड्रोलाइसिस, जलीयकरण नहीं होता। यहां पर जलीयकरण क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। अगर मैं C6H6 को क्या करूं, पानी में डालूं तो कुछ भी नहीं होगा, C6H6 को पानी में डालूं तो कुछ भी नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहां पर क्या है, जलीयकरण संभव है, जलीयकरण क्या है, यहां पर जलीयकरण संभव है। अगर मैं यहां पर C6H6 को, सॉरी B3N3H6 को
पानी में डालूं तो यहां पर आपके पास में एक तो बनने वाला है NH3, एक तो बनने वाला है NH3 गैस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकलती है बोराजाइन के हाइड्रोलाइसिस में, यह पूछा जाता है। बोराजाइन के जलीय अपघटन में कौन सी गैस निकलती है? जलीयकरण नहीं, जलीय अपघटन, जलीय अपघटन। यहां पर भी क्या है? जलीय अपघटन। तो बोराजाइन के जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस के अंदर कौन सी गैस निकलती है, यह पूछा जाता है। तो यहां पे कौन सी गैस निकलती है? NH3 गैस निकलती है। और साथ में यहां पे बनता है BOH का होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, बोरोन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्लियर? अब अगली चीज जो है वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे बोला है कि इसको यहां पर 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव, 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्या क्या लग सकता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में यहां पे सब क्या है? कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। मतलब यह है कि यहां पर 3 तरह के डेरिवेटिव बन सकते हैं। एक बन सकता है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन क्या होता है? 1,2। एक बन सकता है मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन क्या होता है? 1,3। और एक बन सकता है पेरा पोजीशन, पेरा पोजीशन होता है 1,4। मतलब अब मुझे डाइक्लोरो लगाना है, बेंजीन में क्या लगाना है? डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरो लगाने के लिए कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है? ये 1, ये मान लो मैंने लिखा 1, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, तो क्लोरीन अगला यहां पे लगेगा, एक ही पोजीशन हुई। अगर मैं क्लोरीन को यहां लगा बोलूं कि नहीं ये भी ऑर्थो है, 2 पोजीशन हो गई, तो गलत है। मतलब सबसे पहले तो आपको ऑर्थो मेटा पेरा पता होना चाहिए भाई, है ना, जो मैंने वहां पे बताया हुआ है जब IUPAC पढ़ाई थी तब। इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये हमारा की एटम है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है ऑर्थो, ये पोजीशन है मेटा और ये पोजीशन है पेरा। उसी तरीके से इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है ऑर्थो, ये पोजीशन है मेटा और ये पोजीशन है पेरा। तो अगर मैं क्लोरीन यहां जोड़ू इसके रेस्पेक्ट में और क्लोरीन यहां जोड़ू, दोनों एक ही तो बात है, दोनों क्या है? एक ही बात है। तो यहां पर एक ही ऑर्थो पोजीशन बन सकती है डाइक्लोरो में, एक क्लोरीन मतलब डाइक्लोरो, एक ही ऑर्थो पोजीशन बन सकती है। अगर मैं मेटा की बात करूं, इसके रेस्पेक्ट में यहां डाल दो या इसके रेस्पेक्ट में यहां डाल दो, तब भी एक ही पोजीशन बन सकती है। और मेटा के और जो पेरा है वो भी यहां पर क्या बन सकती है? एक ही पोजीशन बन सकती है। ठीक है, तो एक ऑर्थो बन सकता है, एक मेटा बन सकता है, एक पेरा बन सकता है। 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे यहां पे, एक ऑर्थो, इधर भी ऑर्थो ही है, सेम बात है। आप नंबर इधर से शुरू करो, नंबर इधर से शुरू करो, बात बराबर है। ठीक है, IUPAC पढ़ रखी है हम लोगों ने। लेकिन यहां पर एक अलग कहानी होती है। अलग कहानी कैसे होती है? अगर आप डाइक्लोरो डेरिवेटिव को इसमें देखेंगे, किसमें? इसमें B3N3H6 में, तो ये B ले लो, ये N ले लो, ये N ले लो, ये B ले लो, ये B ले लो, ये N ले लो। इस तरीके से कर दिया हम लोगों ने। तो यहां पर जो है, अगर आपको क्लोरीन लगाना है, मान लो मैंने क्लोरीन लगाया यहां पर, तो दूसरा क्लोरीन लगेगा यहां पर। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन तो यहां पर भी एक ही बनने वाली है, ऑर्थो पोजीशन तो यहां पर भी क्या बनने वाली है? एक ही बनने वाली है। देखो यहां पर क्लोरीन लगाया तो यहां पे क्लोरीन लग गया, यहां पे क्लोरीन लगाया तो यहां पे क्लोरीन लग गया। तो ये हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन तो यहां पर भी क्या होने वाली है? एक ही बनने वाली डाइक्लोरो के साथ। दूसरा अगर मैं यहां पर देखूं पेरा, यहां पर अगर मैं क्या देखूं? पेरा, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। तो एक क्लोरीन यहां लगेगा तो दूसरा क्लोरीन कहां लगेगा? यहां लगेगा। मतलब अलग अलग एटम पे लगने चाहिए। ठीक है, यहां पर क्लोरीन लग रहा है तो यहां पे क्लोरीन लगेगा। पेरा पोजीशन तो ये होगी 1 और 4। लेकिन अगर मैं मेटा की बात करूं, अगर मैं मेटा की बात करूं, ये हो जाएगा आपके पास में पेरा, ये हो जाएगा आपके पास में ऑर्थो, पेरा डेरिवेटिव, डाई डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ये भी क्या बनेगा? एक ही बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको मेटा की बात बताऊं तो मेटा 2 बनने वाले हैं यहां पर। ये हो गया बोरोन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। तो यहां पर एक क्लोरीन अगर मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजन के पास, तो दूसरा क्लोरीन कहां जुड़ेगा? यहां पर मेटा पोजीशन तो यही होगी ना, 1,3, 1,3।
तो ये इसको मान लिया मैंने 1 2 और 3, तो 1,3 पे क्या बन गया, एक मेटा। अब दूसरा मेटा का बनेगा, ये हो गया मेटा, और दूसरा मेटा का बनेगा, देखो दूसरा मेटा बनेगा इसी के अंदर, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, दूसरा मेटा बनेगा यहां पर, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो दूसरा मेटा बनेगा यहां पर, एक इसको मान लिया तो 1 2 और 3, ठीक है। और अगर इसको माना स्ट्रक्चर तो 1 2 और 3, तो यहां पर जो मेटा है, जो मेटा स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, और ऑर्थो और पेरा एक ही बन रहे हैं। इसलिए यहां पे 4 डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं, और यहां पर क्या बनते हैं, 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ऑर्थो का एक, मेटा का एक, पेरा का एक। जबकि यहां पर मेटा के कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बोरोन नाइट्राइड के साथ में, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे टॉपिक्स हैं और जेईई में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनमें इनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।